नमस्कार। आज हम क्लास 6 की सेकंड चैप्टर होल नंबर्स की एक्सरसाइज 2A करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो पहले तो मैं बता दूं, होल नंबर्स किसे कहते हैं? होल नंबर्स किसे कहते हैं? जो जीरो से शुरू होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 और कहाँ तक? इन्फिनिट तक, अनंत तक। नेचुरल नंबर्स में अगर हम जीरो और लगा दें, जोड़ दें, तो क्या हो जाएंगे? होल नंबर्स बन जाते हैं या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं, जबकि नेचुरल नंबर्स एक से शुरू होते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? ऊपर जीरो। आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा क्या होती है? ये संख्या रेखा है हमारी। मान लीजिए जीरो से शुरू हो रही है। इस पर हमें पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 0 से 7 तक हमने पूर्ण संख्याएं इस पर नंबर लाइन पर शो कर दी। ये क्या है? हमारी नंबर लाइन। तो एक स्केल लेके आप, प्रॉपर स्केल, बराबर डिस्टेंस रखते हुए सबके बीच में एक प्रॉपर स्केल मानते हुए ये मार्क कर देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? क्रमागत या कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? जैसे 1, 2, 3 या कुछ भी नंबर 4, 5, 6। ये क्या है? क्रमागत संख्याएं हैं जो पहले नंबर में एक जोड़ने के बाद बनती है। एक में एक जोड़ा 2, 2 में एक जोड़ा 3, नेक्स्ट क्या होगी? 4। इसके नेक्स्ट 4 में एक जोड़ा 5, 5 में एक जोड़ा 6, 6 में एक जोड़ा 7। नेक्स्ट क्या होगी? 5। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगी? 8। तो जो इस तरह से संख्याएं होती हैं, लगातार संख्याएं बिना किसी गैप के, और अगली संख्या उससे एक बड़ी होती है, उन्हें हम क्रमागत संख्याएं कहते हैं या कंसेक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका कि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल। पहली और तीसरी का योगफल कितना है? 28।
पहली और तीसरी का योगफल 28 है। तो बीच की या ये कह सकते हैं दूसरी संख्या क्या होगी? 28 बटे 2 यानी इक्वल टू 2 एकम 2, 2 चौक 8, 14। यहाँ पे भी आप देख लें, अगर अगर कोई सी भी तीन संख्या लेते हैं हम, तो पहली और तीसरी का योग 4 हो गया। 4 को 2 से डिवाइड करें, क्या आएगा? 2, बीच की संख्या आ जाएगी। अगर इन तीनों को लें हम, 4 और 2 6, 6 को 2 से डिवाइड कर दें तो बीच की संख्या आ जाएगी 3। ऐसे ही 3 और 5, इन तीन संख्याओं को लें हम, तो 3 और 5 को जोड़ दें, पहली और आखिरी को, पहली और तीसरी को, तो 5 और 3 8, 8 को 2 से डिवाइड करें तो बीच की संख्या आ जाएगी। तो ऐसी लगातार हम कोई सी भी तीन क्रम अगर संख्या लेंगे और अगर पहली और तीसरी को योग को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो बीच की संख्या आ जाएगी, या ये कहना दूसरी संख्या आ जाएगी। तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो गई? 14। तो संख्याएं बाकी क्या होंगी? अगर ये तीन संख्याएं हैं और बीच की संख्या 14 है, तो इससे पहले वाली, जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती संख्या भी कहते हैं, या प्रेडिसीसर, वो क्या होगी? 14 से एक कम यानी 13। और अनुवर्ती क्या होगी? 14 से भाग वाली सक्सेसर संख्या, वो 15। और देख लें, पहली और तीसरी का सम भी या जोड़ भी कितना आ रहा है? 28। 15 और 13 28। तो संख्याएं क्या होंगी? 13 14 15। ये क्या होगा? आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। यदि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 है, तीन क्रमागत ये पूर्ण संख्याएं हैं, इसमें मध्य की संख्या 39 है, तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहली तीन क्रमागत संख्याएं क्योंकि ये, तो 39 से पहले क्या होगी? 39 माइनस 1 38, और इसके बाद वाली संख्या क्या होगी? 39 प्लस 1 40। तो तीन क्रमागत संख्याएं क्या होंगी? 38 39 40। ये क्या होगी? 39 माइनस 1, और ये क्या होगी? 39 प्लस 1। ये आपकी संख्याएं क्या होंगी? 38 39 और 40। आंसर। इजी है ये एक्सरसाइज। पांचवा सवाल लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। छोटी सी एक्सरसाइज है। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? नेचुरल नंबर्स ही बोलते हैं हम इनको, नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित करने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है? होल नंबर्स क्या होते हैं? मैंने अभी पीछे बताए थे, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर 0 को और शामिल कर दें तो ये क्या बन जाएंगे? सभी होल नंबर्स बन जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? 0। 0 को अगर हम नेचुरल नंबर्स के समूह में सम्मिलित कर दें तो ये समूह क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 0। तो ये आपके एक्सरसाइज 2A के 5 क्वेश्चन के बस 5 क्वेश्चन हो गए हैं।
सभी बच्चे और जो इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरे लेक्चर्स को कंटिन्यूअस सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो अपने इस एक्सरसाइज 2A तक सभी क्वेश्चन कंप्लीट करें। और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि उनको आगे आने वाले मेरे सभी लेक्चर्स मिल सके और वो और भी जो उनके जानने वाले लोग हैं उनको भी आगे मेरा ये वीडियो फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।